जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का मैं आरडी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के मौके पर जबरदस्त और अच्छे होंगे, और इस पावन पर्व की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस स्वतंत्र जीवन को आप और बेहतर बनाने के और अग्रसर होंगे। और उसी क्रम में मैं आपको रीजनिंग को बेहतर करने के लिए आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ बताने वाला हूं। बधाई संदेश भी हो जाएं और छोटी मोटी चीज़ें आप सीख भी जाएं, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो आज हम इसमें कुछ 2-5 प्रश्न सीखने वाले हैं। कई बार आपसे रीजनिंग में सर्किल काउंट करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें सर्किल काउंट कीजिए, ट्रायंगल काउंट कीजिए, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये तमाम तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो पिछले दिनों आपसे पूछे गए और है वो इजी, क्योंकि मैं कई बार आपसे कहता हूं कि जो आसान प्रश्न होते हैं उनमें कुछ समझ की बातें होती हैं और वो अक्सर आपसे गलत होते रहते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए, बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें हम कंफ्यूज रहे कि अर्धव्रत हमने पहले काउंट नहीं करे और यहाँ उन्होंने काउंट करवा लिया। तो तमाम चीज़ों की बातें आज हम करेंगे कि अर्धव्रत कैसे काउंट करेंगे, व्रत कैसे काउंट करेंगे, ऐसे कुछ आ जाए, ऐसे कोने वाला हो उसको क्या अर्धव्रत कहेंगे कि नहीं कहेंगे। वो सभी चीज़ें आप आज मेरे साथ इसी छोटी सी वीडियो में यदि जुड़े रहे तो इन तमाम तरह के प्रश्नों को आज सीखने वाले हैं। कई बार ऐसे आ गया कि इसमें अर्धव्रत बताइए, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहे कि सर इसमें अर्धव्रत हमने इससे पहले काउंट नहीं करके गए। होता है कई बार कुछ प्रश्न आप जो पढ़कर जाते हैं उस तरह की परीक्षा में आते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं और वो आपको अचानक से दिख गए। तो वहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं। आज के बाद छोटी मोटी जो इनमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सीख जाइएगा और फिर ऐसे प्रश्नों को इजी तरीके से कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन को करने की ओर कि किस प्रकार से आप सर्किल काउंट करेंगे। कहीं भी देखिए मुझे कोई ये कहता कि व्रत कैसे काउंट करते हैं। व्रत गिनने के लिए आप एक बात को समझिए कि जो व्रत होता है वो अन्य किसी व्रत से या अन्य किसी आकृति से टच होकर या एक दूसरे को काटने के बाद कोई नया व्रत नहीं बनाता। ऐसे कहीं भी वो काटेगा तो यहाँ कोई नया व्रत कभी भी नहीं बनेगा। तो एक बात तो ये मानिए कि व्रत जो होता है वो अपना खुद एक ही चित्र होता है, किसी दूसरे से टच होकर या एक दूसरे को काट कर। जैसे मैंने अभी 3 व्रत खींचे हैं, ये 3 ही रहे हैं। त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, जैसे त्रिभुज के अंदर आप एक लाइन खींच देंगे तो ये बढ़ जाएंगे, 2 तो ये हो गए, एक बड़ा हो गया। लेकिन व्रत में ऐसा नहीं होता। तो व्रत बेहद आसान सा मसला है। आपसे मैं कहूँ कि इसमें कितने व्रत हैं तो आप कहेंगे सर एक ये बीच वाला, फिर ये 2, फिर ये 3। देखिएगा ध्यान से, 3 यहाँ हैं, सेम 3 ऊपर हैं, 1, 2, 3, तो ये 6 हो गए हैं, ये बड़े वाला। फिर यहाँ भी आपको दिख रहे हैं 3 और, तो ये 9 हो गए हैं। फिर इस कोने में भी आपको 3 दिख रहे हैं, तो ये भी 9 हो गए हैं। अब आपको जो बाकी देखने हैं वो कौन से देखने हैं। तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे सर्किल और बच गए हैं। एक ये बच गया, एक ये यहाँ बच गया, एक यहाँ हो गया, 4 तो ये इनके जॉइंट पे हैं और एक ये बीच में है। तो आप ये कहेंगे सर 3-3 वाले हमारे पास 4 जोड़े थे, 3-3-3-3 वाले 4 जोड़े थे, और एक जो मिला हमें छोटे छोटे 4 और 1 5 मिले, 5 वो मिल गए।
तो अब मैं कहता कि 12 और 5 टोटल कितने हो जाते, तो आप कहते सर 17 टोटल सर्किल इसमें मौजूद थे। बेहद आसान और इजी सा ही क्वेश्चन है। शुरुआत में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो से जुड़ जाएं, हमारा काम पसंद आए तो मैथ रीजनिंग आप बेहतर करने के लिए हमारे बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप नए हैं तो, और पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपसे कह रहा है कि आप क्या ज्ञात कीजिए, व्रतों की संख्या ज्ञात कीजिए कि ये जो फिगर दिया गया है उसके अंदर सर्किल कितने हैं। चलिए तो भाई सर्किल काउंट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपके लिए सर्किल कितने दिए हुए हैं। तो अभी हमने बात करी कि जो सर्किल होते हैं वो अन्य से मर्ज होके या टच होकर तो नए बनाएंगे नहीं, तो आप कहेंगे सर इसमें जो दिख रहे हैं डायरेक्ट वो ही काउंट कर लीजिए। चलिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, यहाँ जो टच है मैं उन्हें ही गिन रहा हूँ, और पांचवा ये हो गया। 5 सर्किल मुझे वहाँ दिख गए। एक यहाँ पर देखा कि यहाँ यहाँ मुझे 5 सर्किल दिख गए। फिर यहाँ देखिए छोटे छोटे यहाँ भी नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक, फिर ये छोटे वाला 2, और ये 3, 3 और मुझे दिख गए। फिर इसके जस्ट ऊपर देखिए छोटे गिने हैं, उनके जस्ट ऊपर 3 और दिखेंगे आपको, एक 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 और दिखेंगे, तो वो 3 वो दिख गए। तो मैं कहता 3 3 6 और 5 कितना हो जाता, तो 11। 11 सर्किल इस फिगर में मौजूद हैं। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए इसको कि 11 सर्किल कहाँ हैं। आप अपने दिमाग को भी साथ साथ चलाते रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लगा दिया, और 11 सर्किल्स को आप इसमें ढूंढ पा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं। अब अर्धवृत्त कैसे गिनते हैं वो सीखते हैं, और थोड़ी सी मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। ये पूरा सर्किल है, ऐसे कहीं पे दिया हुआ हो ये तो पूरा सर्किल है, लेकिन वो कहे कि अर्धवृत्त तो इसके बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट करें अंदर व्यास से गुजरते हुए। अब मैं कहता कि भाई इसके 4 टुकड़े कर लें, ये सेक्टर होते हैं, त्रिज्य खंड होते हैं। ये वाले ऐसे मानिए 90-90 डिग्री वाले तो ये त्रिज्य खंड होंगे, 180 डिग्री वाला बने वो अर्धवृत्त होगा, और जो पूरा 360 डिग्री वाला बने वो सर्किल होगा। चलिए तो अर्धवृत्त कैसे काउंट करते हैं इसके अंदर, क्या 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं कि 5 हैं, कितने हैं। तो मैं यहाँ नीचे देखता, एक तो यहाँ देखिए ये अर्धवृत्त है, बिल्कुल जी हाँ एक अर्धवृत्त नीचे है। फिर यहाँ देखिए एक बड़े वाला अर्धवृत्त है, ये पूरा ऊपर से 2 हो गए। फिर उसके नीचे 2 और हैं, 4 हो गए। और ये छोटे छोटे 3 अर्धवृत्त ये हैं, ये वाले 3 अर्धवृत्त हैं। ऐसे टोटल मिलाकर कितने अर्धवृत्त हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 7 अर्धवृत्त हैं। ध्यान से देख लीजिए 7 कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये नीचे वाला है ये पूरा, फिर यहाँ ये बड़े वाला है, फिर ये 2 छोटे छोटे हैं ऐसे, और 3 ये छोटे हैं। 3 तो ये दिख ही रहे हैं, 2 3 ये तो अर्धवृत्त हैं ही, ये ऊपर से 2 और 1 3 और हैं, 6 ऊपर हैं और 1 नीचे हैं। तो टोटल कितने अर्धवृत्त हैं इसमें, इसमें 7 अर्धवृत्त हैं। तो सेमी सर्किल गिनने हो आपको तो आप ऐसी आकृतियां गिनिए जहां एक व्यास लाइन हो और अर्धवृत्त ऐसे आधा हिस्सा आपको वृत्त का दिखे। और कहीं मान लो सेक्टर गिनवाइए तो ऐसे वाले कोने वालों को गिनेंगे, ये सेक्टर या त्रिज्य खंड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये वाला, दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं। आपसे ये कहा जाता कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं। अब यहाँ भी अर्धवृत्त ही आपको काउंट करने हैं, और ध्यान से, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान हटा नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। तो यहाँ देखिए अर्धवृत्त की ओर चलें तो ये एक अर्धवृत्त है, साथ ही साथ यहाँ एक अर्धवृत्त है 2, फिर एक ये अर्धवृत्त है 3, ये वाला अर्धवृत्त, और 2 इसके अंदर हैं ऐसे। तो ये इसमें 5 अर्धवृत्त हैं। कितने अर्धवृत्त हैं, 5। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ भी ये ऐसे गोल गोल दिख रहा है, ये अर्धवृत्त नहीं है, वो वाला मसला कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये 90 डिग्री वाला कोना है, 90 डिग्री वाला कोना अर्धवृत्त नहीं होगा।
अर्धवृत्त होगा उसके बीच से आप 180 वाला, ऐसे लाइन के एक साइड में 180 जैसा हो, वो अर्धवृत्त होगा। तो इसमें 5 अर्धवृत्त हैं, वो आपको दिख गए होंगे और लगा पा रहे होंगे। चलिए तो एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे आप और इसको बेहतर सीख जाएं। यहां भी आपसे ये पूछा गया था कि मुझे सेमी सर्किल या अर्धवृत्त काउंट करके बताइए। तो मेरे भाई, आपको अर्धवृत्त यहां से काउंट करने हैं, तो एक छोटी सी बात को सीखिए। देखिए, कई बार ऐसे कहे कि ये पूरा व्रत है, तो ये तो एक सर्किल हो गया, व्रत हो गया। लेकिन अब इसके बीच में मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो अब पूछे इसमें कितने अर्धव्रत हैं, तो आप कहेंगे सर एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 अर्धव्रत हो गए। लेकिन यदि इसमें ये एक लाइन ना खींच के 2 लाइन बीच में ऐसे प्लस की तरह खींच देता, अब सुनिए। अब देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं कलर बदल दूं। अब एक ऐसे वाला हो गया इधर आधा हिस्सा, और एक आधा हिस्सा उधर वाला हो गया। जैसे आप ऐसे थोड़ा बेहतर देख पाएंगे, एक ऐसा हिस्सा हो गया और एक ऐसा हिस्सा हो गया। जी हाँ, ऐसे 2 हो गए इसमें, ऐसे ऐसे ही ऊपर नीचे की तरफ भी हो गए। आप कहेंगे सर एक ऊपर वाला और एक ऐसे नीचे वाला, तो 2 अर्धव्रत ये हैं और 2 अर्धव्रत ये हैं। तो कहीं भी ऐसे गोल व्रत दिखाया जाए, उसमें कोई प्लस का चिन्ह नजर आए, तो उसमें 4 अर्धव्रत होते हैं। दिख गए कहां पर होते हैं 4 व्रत, अर्धव्रत। कहीं भी आपसे ऐसे दिखाया जाए कि एक सर्किल है और उसके अंदर प्लस का सा चिन्ह लगा हुआ है, तो उसमें 4 अर्धव्रत होते हैं। तो इसमें 2 सर्किल हैं, एक बड़े वाला गोला, क्योंकि ये चौकोर वगैरह हैं वहां पर तो सर्किल बनेगा नहीं, और ये एक बड़ा है एक छोटा है, इनमें ऐसे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 4-4 अर्धव्रत हैं दोनों के अंदर। तो आप कह देंगे सर 8 अर्धव्रत थे इस आकृति में। एक बच्चे ने व्हाट्सअप करा था कि सर इसमें मुझे अर्धव्रत गिनने में बहुत दिक्कतें आई और मैं इसमें तय ही नहीं कर पाया वहाँ कि 8 होंगे कि कितने होंगे। बिल्कुल आसान सा मसला था, बट आप कई बार उसे चूक जाते हैं या कई बार देखे हुए नहीं होते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं, और टीचर से एक बार सुन रखी हैं या फिर आप खुद से भी देख रखे हैं, तो भी इनमें आपको कोई समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। तो आप तमाम लोग चीज़ों को सीखते रहें, जुड़ते रहिए, और हमारी बाकी वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप से उम्मीद है कि आप मोटिवेशन को किल नहीं करेंगे। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बेहतर जीवन जीते रहें, मुस्कुराते रहें और आनंद के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।